पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। सालों से यहां रह रहे लोग पाकिस्तान के आतंक से परेशान हैं। आपको बता दें कि पीओके में बुनियादी जरूरतों का अभाव इतना है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। महंगाई, बेरोजगारी का आलम यह है कि पीओके में भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं। बढ़ते बिजली बिलों का सीधा असर वहां की आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के गलत इस्तेमाल की वजह से पीओके में संपन्नता कोसों दूर है। और सबसे बड़ी वजह पीओके के लोगों के लिए पाकिस्तान सरकार का दोहरा रवैया, जो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने से रोकता है। वहीं चीन की दखलंदाजी से वहां के लोग परेशान हैं। पीओके को चीन अपने मतलब के लिए संसाधनों का दुरुपयोग वहां कर रहा है और लोगों का शोषण करता है। इस पर पाकिस्तान सरकार आंखें मूंदे रहती है और इसलिए अब कयास तेज है कि पीओके खुद भारत में शामिल होना चाहता है। विद्रोह पीओके की आजादी के लिए है, ये गुस्सा पीओके की नई सुबह के लिए है, ये नारेबाजी पाकिस्तान के आतंक से छुटकारा पाने के लिए है। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आखिरी रण शुरू हो चुका है। जबरन कब्जा करने वाली पाकिस्तान सरकार के हाथ से पीओके खुद ब खुद फिसलता जा रहा है। वहां के लोग पाकिस्तान से छुटकारा और भारत में सहारा ढूंढ रहे हैं। पीओके में पीएम मोदी की पुरानी कसक खत्म होने वाली है। देखिए देशहित में पीओके पर विशेष रिपोर्ट। पीओके में पाकिस्तान के राज के अंत की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान सरकार पर विरोध की ऐसी बिजली गिरी है कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा धीरे धीरे छूटने लगा है। महंगाई, बिजली और बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाने में नाकाम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरा पीओके उठ खड़ा हुआ है। ये विद्रोह पीओके की आजादी के लिए है, ये गुस्सा पीओके की नई सुबह के लिए है, ये नारेबाजी पाकिस्तान के आतंक से छुटकारा पाने के लिए है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में व्यापारियों ने शटर डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच उनकी पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प भी हुई। पीओके के लोग पाकिस्तान के कब्जे से इतने परेशान हैं कि किसी कीमत पर भारत में मिल जाने की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले काफी समय से पीओके में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बढ़ते जुल्म सितम की वजह से विद्रोह फूटा हुआ है। वहां के लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चेतावनी देते हुए बारंबार भारत में शामिल होने की अपील कर रहे हैं और अब ये प्रदर्शन बहुत उग्र हो चुका है। यहाँ तक कि अब ये लगने लगा है कि बहुत जल्द पीओके वापस भारत में शामिल हो सकता है। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी जनता का रुझान क्या है, आइए जानते हैं। वहीं कई मौकों पर भारत ने भी पीओके को लेकर अपनी कसक जाहिर की है। हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसक अभी भी हमारे दिलों में। अब भारत सरकार के मंत्री भी पीओके को लेकर आश्वस्त दिखाई देने लगे हैं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। पीओके पर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। पाकिस्तान के कब्जे के बाद पीओके में जो गदर मचा है, वो खुद ब खुद उसे भारत की ओर खींचने के लिए काफी है। वहीं 2 दिन पहले पीओके में पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के चलते पलायन की खबरों को साबित कर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की 54वीं बैठक में कश्मीरी एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। The Jammu and Kashmir issue is complex, but Islamabad has no left local standi there, as a princely state had legally acceded to India. जून में हुए भयानक नाव हादसे की याद दिलाते हुए कुरैशी ने जो आंकड़ा पेश किया, वो चौंकाने वाला था। In the worst migrant boat disaster in the Mediterranean Sea, a boat carrying 750 people capsized in June this year. At least 300 people from Pakistan, including 135 from Pakistan-administered Jammu and Kashmir, died. कश्मीर के मुद्दे पर लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे रहने वाले पाकिस्तान की पोल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार खुल चुकी है और उसके आतंक से पलायन की बात भी नई नहीं है। पूरी दुनिया पीओके में पाकिस्तान का आतंक देख रही है। यही वजह है कि भारत में पीओके के शामिल होने का फाइनल काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पेट नहीं भरेगा तो वो क्या कहेगा? यही बात कहेगा ना, वो नारा तो आज़ादी का लगाएगा, बस और क्या। आपको उम्मीद नजर आती है कश्मीर के जो हालात है, खास तौर पे देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है ना, जब तक हालात जो है ना ये बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉबी है ना वो भी नहीं चाहती। लेकिन दूसरी साइड में तो डेवलपमेंट हो रही है। कश्मीर 100 साल तक भी ये मुसलमान नहीं ले सकते। अंग्रेज ने इनको नहीं, मुसलमान को नहीं अपने पैरों पर खड़े होने देना, ना कश्मीर देंगे। जंग लड़के भी 15-20 दिन बैठ की जंग लड़ी, कतर की लड़ी बैठ के,
नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। 65 की जंग भी वो हमने खुद छेड़ी है, उन्होंने नहीं छेड़ी। अच्छा, और 71 की आप काट के जाएगा, यहाँ सही जाएगा। नहीं, सारा जाएगा, सारा जाएगा। ये ना असल मैं बताऊँ 75 साल में जो नुकसान किया सब फौज ने किया। तो ये भी चला दूँ। मुसलमान का गला काट रहा है, बाहर से किसी की जरूरत नहीं है। आप तारीख उठा लें सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से लेकर, देखिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतवात की, ठीक है, मगर मुसलमानों ने उसकी कितनी गद्दारी की उसके साथ। आप तारीख का मुताला करें, ये बहुत लंबी यूपी की अगर बात करें, उन्होंने भी आके यहाँ पे जो कुछ किया वहाँ पे मतलब इंडिया के तजारत होती थी, सब्जियाँ सस्ती थी, आलू सस्ते थे, और जो कपड़ा आता था वो सस्ता था, कपड़ा आता था, वो कपड़ा सस्ता था, हर आदमी में पहुँच में था, मजदूर आदमी भी खुश था।